एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो, कोई भी जाहिल न रहे। और अगर हम अपने अइम्मा की बेहतरी के लिए दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमामी हज़रात शादो आबाद होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। दोस्तों सैयद अमीन अल क़ादरी साहब ने मुसलमानों से बहुत ही बड़ी अच्छी बात कह दी। कहा कि मस्जिदों के 2-2 करोड़ के मीनार बनाने के बजाय कोशिश करो कि वो पैसा गरीबों पर खर्च करें और उनको मजबूत करो। अगर हमारी कौम आने वाले 10 साल में मजबूत हो गई तो 2 नहीं 10 करोड़ के मीनार बना लेंगे। सारे मुसलमानों को आलम इस्लाम को चाहिए कि सैयद साहब की इन बातों को गौर से सुने। मस्जिदों के 2-2 करोड़ के मीनार बनाने की बजाय कोशिश करो कि वो 2-2 करोड़ गरीबों पे खर्च करो और उनको मजबूत करो। अगर हमारी कौम 10 साल में मजबूत हो गई तो 2 नहीं बल्कि 10 करोड़ के मीनार हम बना सकेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, जलसों के खर्चे भी कम करो, शादियों के खर्चे भी कम करो और सब खर्चे कम करके अपनी कौम को मजबूत करो। हुजूर अलैहिस्सलाम इसीलिए तशरीफ़ लाए थे। तो दीनदार बनो, मालदार बनो और नंबर 3 एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो। कोई भी जाहिल न रहे, कोई भी अनपढ़ न रहे। खूब खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। 10वीं 12वीं तक कभी मत रुकना, बल्कि अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। डॉक्टर भी BUMS वाला मत बनाओ, बल्कि MD और आला से आला डिग्री दिलाओ। अब आप कहेंगे मौलाना पैसे नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ हर साल ईद पे नया कपड़ा ना बनाना पड़े, ना बनाओ, धुले हुए कपड़ों पे ईद कर लो, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करो। इसी तरीके से किसी और जगह पर पैसे लगाने की बजाय 10 साल अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत कर दी, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो। हर बंदे को पढ़ा लिखा बनाओ। आप कहेंगे मौलाना नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि पढ़े लिखे की तिजारत में अनपढ़ की तिजारत में फ़र्क है, पढ़े लिखे की गुफ्तगू में अनपढ़ की गुफ्तगू में फ़र्क है, पढ़े लिखे के उठने बैठने में अनपढ़ के उठने बैठने में फ़र्क है। देखो आप ये नहीं कहता हूँ कि आप सब अनपढ़ हो, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, महफिल में पढ़े लिखों का अंदाज़ और होता है, अनपढ़ लोगों का अंदाज़ और होता है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में तालीम को आम करो। दुनिया भी पढ़ाओ, आखिरत भी पढ़ाओ। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि वो मुसलमान रहे, सच्चे मुसलमान रहे, और अपनी बच्चियों को भी इतना इल्म दो, सच्ची पक्की मुसलमान रहे, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आला से आला तालीम दिलाओ। और याद रखना, गुर्बत का बहाना मत बनाओ। बिटिया की शादी होती है तो लाखों रुपए कहाँ से आते हैं। और आपसे कहता हूँ 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो। मेहनत में पीछे मत हटो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10-12 साल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मेहनत करके अपने बच्चों पे मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, काविश कर ले, तो देखना नक्शा बदल जाएगा। ये भी आपसे कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझसे गलती हो तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे। आप मेरी ज़ात को देख के कबूल नहीं करना। आपके चेहरों पर 40 देग पकाने की बजाय 1 देग पकाओ। उन 40 देगों का खर्चा बचाकर किसी बच्चे की तालीम पर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए खर्चा कर दे। पीर साहब के मज़ार पर 1 लाख की चादर ला के डालने की बजाय 100 रुपए की चादर डाल दो। बाकी के पैसे बचाकर गरीबों की तालीम पे खर्चा कर दो। पीर साहब के इसाले सवाब के लिए वो उस 1 लाख की चादर से जितना खुश होंगे, वो 100 रुपए की चादर से भी उससे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने किसी को उठा दिया, किसी को आपने तरक्की पे ले गए। एक बात कहता हूँ, मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को मेरी 1 लाख की चादर से क्या गरज, उसको तो जन्नत में उससे बेहतर लिबास मिल चुका। दोस्तों एक और वीडियो देखिए। अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही आलम इस्लाम से, मुसलमानों से। सारे मुसलमानों को चाहिए, आलम इस्लाम को चाहिए कि ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की इन बातों को गौर से सुने। सारे शोरा ने बरजस्ता कहा कि ये पैसा हमें मत दो, अपने गांव के इमाम साहब को पेश करो। सच पूछे तो इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे बड़ा मजलूम हिस्सा कोई है उलमा बिरादरी में तो अइम्मा का है, असातिज़ा का है। असातिज़ा दिन भर दरसगाह में, अइम्मा 5 वक्त मस्जिद में। लेकिन मेरी कौम एक रात के लिए बलियावी साहब को
मोटा लिफाफा दे देती है साहब, एक शायर को बहुत मोटा लिफाफा दे देती है। लेकिन हम अपने स्टेजों से ये क्यों नहीं कहते कि साहब अपने गांव के मस्जिद के इमाम से भी खबर ले लो, खैरियत पूछ लो। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बेदारी ने इस समत भी बहुत ही बड़े तब्दीली के नुमाया असरात दिखा दिए। और अगर हम अपने अइम्मा की बेहतरी के लिए और बेहतर इंतज़ाम के साथ बेहतर रोटी का इंतज़ाम न कर सके तो आने वाले दिनों में अल्लाह ही खैर फरमावे कि मस्जिदों के अइम्मा कैसे होंगे। यानी इस पर बहुत जल्द आवाम को काम करना। इसकी तरफ जमीयत इम्मे मसाजिद से पहल की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तब्दीली देखने में आई कि जलसे के स्टेज से, कॉन्फ्रेंसों के स्टेज से खुतबा भी अब इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए हैं, शोरा भी मुतवज्जो हो गए हैं। मैंने कई जगहों पर देखा कि शोरा इकराम को हमारे लोग नजराना पेश कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो बहुत सारे शोरा ने बरजस्ता कहा कि ये पैसा हमें मत दो, अपने गांव के इमाम साहब को पेश करो। तो कहीं ना कहीं सोच में तब्दीलियां आ रही हैं। इसको और मुनज़्ज़म तरीके से करने का जो मंसूबा हम लोग लेकर चल रहे हैं जमीयत इम्मे मसाजिद की तरफ से, कि पहले हम गांव और मस्जिदें गिनें और कमेटी के साथ एक बेहतर रिश्ता उस्तवार करें। और उसका सर्वे भी हमने बहुत हद तक कराने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ी और बेदारी लाने की जरूरत। दोस्तों, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और कीमती बातें आलम इस्लाम को, मुसलमानों को बता रहे थे। हम सब को चाहिए कि इन बातों पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन सारी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सारे मुसलमानों को हिदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। दोस्तों, रोज़ाना उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए, नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम सुनने के लिए, दीनी मसाइल को जानने के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल अहमदी ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।